हाय एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं ये इरडोव का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप आराम से सोचना, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। ये शुरू शुरू का ही क्वेश्चन है, मतलब आपको इरडोव बुक में आप चाहो तो देख भी सकते हो एक बारी। ये एक फिक्स सिलेंडर है रेडियस आर का। हम ये टॉप व्यू देख रहे हैं इस पूरे सिस्टम का। दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। ये एक फिक्स सिलेंडर है रेडियस आर का टेबल पर। यहां से हमने एक स्ट्रिंग को फिक्स किया, यहाँ पे एल लेंथ की ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है। पार्टिकल का मास आप कुछ भी मान लो, क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है। पार्टिकल को हमने ऐसे स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे वी नॉट स्पीड दे दी, ठीक है। देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द टेबल। तो ये पार्टिकल ऐसे टेबल के ऊपर ऐसे घूमता घूमता आएगा, रस्सी वाइंड अप होना शुरू हो जाएगी सिलेंडर पे। क्वेश्चन इज इन हाउ मच टाइम होल स्ट्रिंग विल रैप अप ओवर दिस सिलेंडर, ठीक है। टॉप व्यू है ये। आराम से पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करो फिर सॉल्व करो। जैसे ये मान लो आप अपने आप सॉल्व करो। ये सिलेंडर है, टेबल पे रखा है ये सिलेंडर, बड़ा सा टेबल है। यहां से स्ट्रिंग ऐसे आ रही है, तो आपने स्ट्रिंग के इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी, स्ट्रिंग ऐसे घूमेगी, तो स्ट्रिंग ऐसे सिलेंडर पे वाइंड अप होती चली जाएगी। आपको बताना है कितनी देर में पूरी रस्सी सिलेंडर पर वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, मैंने ये डायग्राम भी बना दिया है। ये सिचुएशन है, सिलेंडर टेबल पे रखा है, ये रस्सी है, पार्टिकल को वेलोसिटी दी, पार्टिकल ऐसे टेबल पे ऐसे घूमते घूमते इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस ग्रेजुअली घटता जाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व। सोचो, इसमें तो ना बच्चों को समझ ही नहीं आता कॉन्सेप्ट मैं क्या लगाऊं। थिंक अबाउट इट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस। ये मैं आपको हिंट भी देता हूं थोड़ी सी, मतलब आप सोचना ध्यान से कि जब ये रस्सी पूरी सिलेंडर पे वाइंड अप हो जाएगी, इन दैट केस यहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई थी, मान लो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ यहां तक आती है, तो जब ये रस्सी पूरी वाइंड अप हो जाएगी इस पे, द टोटल एंगल that the string will subtend at the center, this angle total theta will be equal to L by R. तो आई एम गिविंग यू अ हिंट, किसी तरीके से रस्सी जितना एंगल वाइंड अप हुई है इस सिलेंडर पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी तरह से इस एंगल और टाइम में एक जनरल टाइम पे जो एंगल बन रहा होगा, ये तो फाइनल एंगल की वैल्यू है, थीटा नॉट कर देता है इसको। किसी जनरल टाइम पर अगर रस्सी थोड़ा सा वाइंड अप हो गई है सिलेंडर पे, तो उस एंगल सबटेंडेड बाय द रैप्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड टाइम में जरा रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो। वंस यू गेट दैट, आप इंटीग्रेशन कर लोगे, थीटा पे लिमिट्स जाएंगी 0 से एल बाय आर तक और टाइम पे 0 से टी तक, ठीक है। सो यहां पे वीडियो को पॉज करके फिर से सोचो एक बारी। सो लेट अस डिस्कस। तो किसी भी जनरल मूवमेंट पे अगर हम सिचुएशन को देखें, तो ये सिलेंडर है हमारे सामने, एंड किसी भी जनरल मूवमेंट पे लेट अस से दैट ये रस्सी ऐसे यहां तक वाइंड अप हो गई है, अप टू दिस पोजीशन, एंगल सबटेंडेड बाय दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो कि रस्सी सिलेंडर पे रैप हो चुकी है इस थीटा। तो जो बाकी बची हुई स्ट्रिंग है वो यहां से टेंजेंशियली इस वाले रेडियस के परपेंडिकुलर ये रस्सी ऐसे आएगी यहां पर, और इस वक्त ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की स्पीड नहीं बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी, पार्टिकल की स्पीड नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल पर हर वक्त जो रस्सी का टेंशन है वो उसके मोशन के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए कभी भी किसी पार्टिकल पर फोर्स हमेशा उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसका स्पीड नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसलिए इस पार्टिकल की स्पीड वी नॉट रहेगी, ठीक है। सो नाउ थिंक ऑफ दैट स्मॉल टाइम ड्यूरेशन डी टी। इस वक्त रस्सी के इस पोर्शन की लेंथ हो गई आर थीटा, ठीक है, थीटा इज एल बाय आर। तो बचे हुए रस्सी की लेंथ है ये एल माइनस आर थीटा, ये रस्सी के बचे हुए पार्ट की लेंथ आ गई एल माइनस आर थीटा। इन अ शॉर्ट टाइम डी टी ये रस्सी ऐसे जाएगी, यहां पे ये डी थीटा पार्ट ऑफ द लेंथ डी थीटा, और ये हल्का सा रस्सी की लेंथ यहां और यहां पे रैप हो जाएगी। तो अब ये रस्सी ऐसे यहां से टेंजेंशियली जाएगी लाइक दिस।
तो ये जो एंगल आएगा, ये वाला छोटा सा एंगल भी डी थीटा आएगा। ये आप अपने आप चेक करके देख सकते हो, क्योंकि रस्सी हमेशा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो रेडियस वेक्टर अगर डी थीटा घूमा तो रस्सी भी डी थीटा घूमेगी। नाउ दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी नॉट डी टी, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग ऑलवेज विद अ फिक्स स्पीड वी नॉट, तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू वी नॉट डी टी। सो नाउ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड द जॉब इज डन। इसके आगे बस इंटीग्रेशन है। व्हाट यू कैन राइट, दिस एंगल डी थीटा दैट इज इक्वल टू आर्क कितनी है, वी नॉट डी टी अपॉन दिस रेडियस कितनी है, एल माइनस आर थीटा। बस इसमें सेम वेरिएबल्स को सेम साइड करके इंटीग्रेशन कर लो। इसको इधर ले आओ, ये कितना आ जाएगा, एल डी थीटा माइनस आर थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू वी नॉट डी टी। इंटीग्रेट करो दोनों साइड, थीटा पे लिमिट्स वही 0 से एल बाय आर तक, तो ये आ जाएगा एल इंटीग्रल डी थीटा आ जाएगा थीटा नॉट माइनस आर थीटा डी थीटा आ जाएगा थीटा स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 से थीटा नॉट। राइट हैंड साइड में दिस इज इक्वल टू वी नॉट इंटीग्रल डी टाइम बन जाएगा टोटल। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, दिस इज इक्वल टू एल, थीटा नॉट की वैल्यू थी एल बाय आर माइनस आर बाय 2, थीटा नॉट की वैल्यू दैट इज थीटा नॉट स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल टू वी नॉट टी। सो एल स्क्वायर बाय आर ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2r, एल एच एस में बचेगा एल स्क्वायर बाय 2r बचेगा, आप चेक कर लो, दैट इज वी नॉट टी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी दैट इज एल स्क्वायर बाय 2 वी नॉट आर। दिस इज द फाइनल आंसर। इन दिस मच टाइम ये रस्सी सिलेंडर पे वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, ओके बेटे।